आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वस्कुलर प्लांट एज सक्सेसफुल लैंड प्लांट। वस्कुलर प्लांट जो है वो सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, क्यों है वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 3-4 प्रॉपर्टीज यहाँ पर दी हुई हैं। तो ये जो वस्कुलर प्लांट है ये टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहने के लिए इन्होंने जो है अपनी स्ट्रक्चर में मतलब कि इन्होंने बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो एडॉप्ट की हैं। अब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर पानी ना हो। तो जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ इन प्लांट्स ने जो है रहने के लिए इन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टीज जो है अपने अंदर जो है बना ली हैं। उन एडेप्टेशंस की वजह से ये जो है इस इनहोस्टेबल लैंड हैबिटेट पर रह सकते हैं। मतलब कि लैंड जो है वो एक हार्श कंडीशन, एक हार्श इन्वायरमेंट है, मतलब कि एक मुश्किल इन्वायरमेंट है। तो उसके अंदर जो है इन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप की हैं और इजीली रह सकते हैं वस्कुलर प्लांट। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वस्कुलर प्लांट एक ही रीजन में होते हो। कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान में होते हैं, कुछ ऐसे हैं चाइना में होते हैं, इंडिया में होते हैं, कुछ ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा है, कुछ ऐसी इलाके में रहते हैं जहाँ पर ठंड है बहुत। तो मतलब डिफरेंट प्लांट जो हैं डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं और उन्होंने अपने आप को उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से जो है इवोल्व किया है, अपने अंदर जो है प्रॉपर्टीज़ को डेवलप किया है उसी इन्वायरमेंट को कोप अप करने के लिए, फेस करने के लिए। सही है। तो इसीलिए जो है डिफरेंट रीजन्स के प्लांट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे डाइवर्ज सफिशिएंटली फ्रॉम वन अनदर, मतलब एक दूसरे से डिफरेंट हो गए इवोल्यूशन के प्रोसेस के दौरान। क्यों डिफरेंट हुए? क्योंकि डिफरेंट प्लांट डिफरेंट एरियाज पर रहने लगे। सही है। तो वहाँ पर उनके अंदर डिफरेंट टाइप की इवोल्यूशन हुई। 4 फंडामेंटल एडाप्टेशंस ऑफ वस्कुलर प्लांट्स मेक देम मोर सक्सेसफुल लैंड प्लांट। अब जो वस्कुलर प्लांट है उनमें जो है 4 ऐसी बुनियादी फंडामेंटल मतलब बेसिक बुनियादी ऐसी एडाप्टेशंस है। एडाप्टेशन मतलब किसी भी चीज़ को अपनाना। सही है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इनका जो गेमिटेंजिया है, गेमिटेंजिया मतलब जिसके अंदर गेमिट्स मौजूद हों। जैसे कि इनका जो है मेल गेमिटेंजिया क्या है? एंथ्रीडिया, और फीमेल गेमिटेंजिया क्या है? आर्चिगोनिया। सही है। इनके अंदर आर्चिगोनिया के अंदर एग मौजूद होता है और एंथ्रीडिया के अंदर गेमिट्स मौजूद होते हैं। अब इनके जो है सराउंड में एक लेयर होती है सेल्स की, उन सेल्स को हम कहते हैं स्टीराइल जैकेट सेल्स। अब ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं इसे, स्पर्म को या एग को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? ज़्यादा रोशनी से प्रोटेक्ट करती है या किसी फिजिकल डैमेज से, मतलब कि जिस्मानी तौर पर जो है इससे कोई चीज़ नुकसान ना पहुंचाए। अब दूसरी प्रॉपर्टी इनके अंदर क्या होती है? मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो रिटेन्ड विद इन आर्चिगोनिया। अब इनके अंदर जो है आर्चिगोनिया के अंदर क्या मौजूद होता है? ओवम या एग। सही है। अब जब स्पर्म आता है एंथ्रीडिया से तो वो इस एग से फ्यूज़ हो जाता है, मिल जाता है और बनता है जाइगोट। सही है। अब वो जाइगोट जब ग्रो करता है, एक जाइगोट से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4। तो इस नमूने से जो है ये ग्रो करता है हमारा जाइगोट और एक बड़ी सेल की स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। सही है। अब ये प्लांट क्या करते हैं? अपने एम्ब्रियो को रिटेन रखते हैं आर्चिगोनिया के अंदर, मतलब कि आर्चिगोनिया के अंदर ही रखते हैं, उसे जो है वहाँ से निकलने नहीं देते ताकि वो दूसरी जगह पर जाके ग्रो करे। अब ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है क्योंकि एम्ब्रियो जो है इनके अंदर ग्रो करेगा तो वहाँ पर उसे जो है फूड भी मिलेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा और वो जो है फिज़िकल डैमेज से भी बचा रहेगा और जो है लाइट से भी बचेगा, हार्श लाइट, तेज़ रोशनी से। अब तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है? क्यूटिकल्स ऑन द एरियल पार्ट्स टू प्रिवेंट एवोपोरेशन ऑफ वाटर। पहले तो एवोपोरेशन ऑफ वाटर क्या है? ये एक सिंपल प्रोसेस है। जब पानी को जो है एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, तो वो एवोपोरेट हो जाता है, गैस के फॉर्म में चेंज हो जाता है और उड़ जाता है। सही है। तो इस प्रोसेस को प्लांट कैसे जो है प्रिवेंट करते हैं अपने आप को इस प्रोसेस से? तो इनके जो लीव्स हैं, इनका जो स्टेम है, उसके ऊपर एक लेयर होती है। आपने देखा होगा सेब के ऊपर अगर आप एक वाटर की ड्रॉप डालें तो वो पानी जो है उस सेब के अंदर दाखिल नहीं होगा, उसके ऊपर पड़ा रहेगा। सही। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर होती है, क्यूटिकल लेयर कहते हैं उसे। ये एक ऐसी लेयर होती है जो एक मटेरियल से बनी हुई होती है जिसका नाम होता है क्यूटिन। सही। ये लेयर क्या करती है? पानी को जो है वो निकलने नहीं देती लीव्स से। अगर पानी निकल जाएगा तो प्लांट्स के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। इस लेयर को आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। सही है। अब चौथी प्रॉपर्टी क्या है? जाइलम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व्ड मिनरल एज वेल एज प्रोवाइड सपोर्ट। अब ये जाइलम जो है क्या करता है? पानी और मिनरल्स को
प्लांट के रूट्स से लेके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है। अब मिनरल्स कहाँ से आए यहाँ पर? आपको पता है पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सही है, मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, सही। तो ये सब एलिमेंट्स हैं, ये पानी के अंदर मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मिनरल, सही। अब ये मिनरल्स जो हैं पानी के साथ मूव करते हैं एक ट्यूब में, एक पाइप में, जिसे हम कहते हैं जाइलम। अब ये जाइलम जो है सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है,